Friends, hi, my name is Rotha Jealous is my name. UPSEE काउंसलिंग, UPTU, UP टेक, राइट, इसकी काउंसलिंग कहीं ना कहीं चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई 5 लाख तक की रैंक में क्या मुझे कोई सीएस के ऑप्शन हैं तो किस कॉलेजेस में। तो आज हम 1 से लेके मतलब 50,000 से लेके 5 लाख तक के बीच में, अगर आप कंप्यूटर साइंस चाहते हो 50,000 से 5 लाख के बीच में आपकी रैंक है, तो कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस है, कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, किस कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग क्या होती है, इस तमाम चीजों में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, 1 से 5 लाख तक की रैंक में CSIT कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, राइट। से उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि आपका जेई मेंस का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होता है और काउंसलिंग होती है UPSEE। जितने भी AKTU से एफिलेटेड कॉलेजेस है, अब्दुल कलाम से AKTU से, वो लगभग सारे कॉलेजेस इसमें आते हैं UPSEE काउंसलिंग में। लेकिन ऐसा नहीं है कि UPSEE की काउंसलिंग जो होगी वो राइट सारे कॉलेजेस इसमें नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी भी है, HBTU, मदन मोहन मालवीय, राइट। अगर हम कहें तो नोएडा इंस्टीट्यूट, सॉरी JP, राइट, JP नोएडा। तो ये भी कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर शारदा या फिर बेनेट, थापर, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इसमें नहीं आते हैं। या फिर अगर हम बात करें IT, NIT, IIIT की, तो वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। लेकिन लगभग जो यूपी स्टेट के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो UPSEE काउंसलिंग के थ्रू आते हैं। और इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको UPSEE काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कौन कौन से कॉलेजेस है? तमाम वो कॉलेजेस है, IIT, KNIT, राइट, बुंदेलखंड, BIET, सारे REC, बांदा, अंबेडकर, मैनपुरी, तमाम कॉलेजेस, राइट। प्राइवेट में बात करें JSS, अजय कुमार गर्ग, KIET कृष्णा, राइट, गाजियाबाद का जो है। अगर हम और बात करें तो ABES, और बात करें तो IMS गाजियाबाद, राइट। अगर हम और बात करें तो GL बजाज, गलगोटिया, नोएडा इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो अच्छे कॉलेजेस है, बेकार कॉलेजेस है, कैसे भी कॉलेजेस है, यूपी के तमाम कॉलेजेस UPSEE काउंसलिंग में होते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करें कि भाई CSIT के लिए कौन कौन से ऑप्शन है। तो देखो, अगर IIT लखनऊ में हम बात करें, जनरल कैटेगरी में करीब 60,000 पे CS क्लोज हो जाती है, राइट। लेकिन अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में CSAI, CS मशीन लर्निंग, CS से रिलेटेड ब्रांच आ गई हैं, जो कि आगे मतलब ज्यादा रैंक पर भी मिल जाती हैं। तो अभी हम CS की क्योंकि बात कर रहे हैं, KNIT में 72,000, BIET में 74,000, राइट। अजय कुमार गर्ग में 1 से 2 मतलब 1 से 1.5 लाख के बीच में, 1.2, 1,20,000 से 1,40,000 के बीच में जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप अलग अलग कैटेगरी के हो तो जाहिर सी बात है फिर बढ़ेगी भी रैंक। JSS नोएडा में 1 से 1,10,000 तक की रैंक में। KIET गाजियाबाद, राइट, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, ये भी करीब 1.5 लाख तक की रैंक में। AITH कानपुर यहां पर 1.5 लाख तक की रैंक में। ABS में 2 से 2.5 लाख तक की रैंक में। REC मैनपुरी में 2 लाख तक की रैंक में। DDU गोरखपुर में मतलब 2.25 लाख तक की रैंक में। REC में, राइट, प्रतापगढ़ में 3 लाख तक की रैंक में। गलगोटिया कॉलेजेस में 3 लाख तक की रैंक में। NIET मतलब नोएडा इंस्टीट्यूट, तो यहां पर आपकी 3.5 लाख तक की रैंक में। REC आजमगढ़ में 4-4.5 लाख तक की रैंक में। RKJIT गाजियाबाद में यहां पर 5 लाख तक की रैंक पे आपको मिल जाता है। तो अभी हमने ये सारे ऑप्शंस आपको बताया कि 50,000 से लेके 5 लाख तक की रैंक में कौन कौन से कैरियर ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन मैंने एक और चीज आपको बताई कि भाई साहब सुनो, कि यहां पर हर कॉलेजेस में बहुत सारी CS रिलेटेड ब्रांच भी, वो आप कैसे पता करोगे कि किस कॉलेजेस में मुझे कौन से ब्रांच, कौन सा वो मिल सकता है। कुछ नहीं करना है, studentkhapri.com पर जाना है, गूगल पे नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी होगी। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, इस तरीके का पैनल खुलेगा और यहां पर रैंक प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल सब दिए गए हैं। मान लो मैं चॉइस फिलिंग टूल पर जाता हूं, UPSEE काउंसलिंग पे जाता हूं, और यहां पर देखिए मैंने गो टू टूल किया, यहां अपनी रैंक डाली। मान लीजिए मेरी रैंक है 1 लाख,
1 लाख रैंक पे मैंने कैटेगरी डाली, मैं जिस भी कैटेगरी का हूँ कंडक्ट कर दिया। अब मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट आ गए, जो मुझे चॉइस फिलिंग करना है, मुझे टिक करना है, बस दैट्स इट, टिक करना है मुझे। आप अब देख लीजिए भाई साहब, जेएसएस में आपको कौन सा चाहिए, या गलगोटिया में कौन सा चाहिए, या ये वाला चाहिए नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो छोड़ दीजिएगा। अभी मैं जस्ट रेंडमली आपको बताने के लिए चॉइस फिलिंग कर रहा हूं। अब देखेंगे आप कि जब हमने चॉइस फिलिंग की तो ये टूल आपको इंडिकेट करेगा ग्रीन वो कॉलेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं, किस रैंक पर, आपकी रैंक पर। मतलब मुझे आईआईटी लखनऊ मिल रहा है, कैसे पॉसिबल, रुकिए शायद 1 मिनट रुकिए, हमने यहां पर भर दिया है 10,000 रैंक कर दी, माफी चाहता हूं 1 लाख रैंक करनी थी, राइट, वही मैं कह रहा हूं। तो अब ये एआई टूल ने फौरन पकड़ लिया ना, तो मैंने 1 लाख रैंक करी। अब मैं चॉइस फिलिंग करता हूं, देखिए, तो जैसे मैंने आईआईटी किया, अब ये मुझे नहीं मिल पाएगा, कंप्यूटर साइंस, कमला का भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगा, अब ये नहीं मिलेगा। लेकिन ये एआई टूल आपको नहीं पता कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे तो चलिए काउंसलिंग करते करते नॉलेज है, तो आप इस एआई टूल की मदद से देख सकते हो, परख सकते हो, कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने यहां पर करा, उल्टा सीधा मैं भर देता हूं, चलिए कौन सा कॉलेज मुझे मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, ये देखिए। अब जैसे ही मैं व्यू पे जाता हूं तो रेड कलर के वो कॉलेजेस हैं जो मुझे नहीं मिल रहे हैं। अब इसी में येलो कलर आएगा, मतलब जिसके 50% चांसेस है, और ग्रीन वाला मतलब मुझे मिल ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, मुझे 13 नंबर का, 10 नंबर का जो कॉलेज है बीआईटी का, कौन सा ईसी मिल रहा है, क्योंकि मैंने ईसी डाला। अगर नहीं चाहिए तो इसको आगे पीछे ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, इज लाइक दिस, राइट। अब यहां पर मैंने देखा, अब नीचे के मुझे ग्रीन जो कॉलेजेस हैं पर्टिकुलर जो मैंने डाले हैं वो मेरी रैंक के हिसाब से मिल रहे हैं, लेकिन ये रेड कॉलेज है ये नहीं मिल रहे हैं। मतलब चॉइस फिलिंग आपने गलत की है, ये बता रहा है ये कॉलेजेस फर्दर आगे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, ये सारी चीजें वो इंडिकेट भी कर रहा है आपको। तो कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं, एक येलो, ग्रीन और रेड, 3 तरह के कॉलेज आएंगे। अब इस चॉइस फिलिंग टूल में ये देखिए, नॉट पॉसिबल, माइट गेट, बिल गेट, सीधा सा लिखा हुआ है। अब आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इस एआई को इंडिकेट कर सकते हो, भैया यहां से आपने दबाया ऑटोमेटिक सॉर्ट, ये एआई टूल अब आपको इस टूल के थ्रू एआई ने आपको बता दिया कि भाई साहब देखो ऐसी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, परफेक्ट आपको कर दी जो आपने इसको कमांड दी है। अगर नहीं है तो और भी ब्रांचेस इसमें भर दो, सारी ब्रांचेस भर दो, ये इंडिकेट कर देगा कि भाई कौन कौन सी शिफ्ट 1 की या कौन सी ब्रांच पहले रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। अब इसने सारी चीजें बता दी। यहां से मैं थोड़ा डार्क करता हूं तो आपको और समझ में आएगा। सारे कॉलेजेस की सारी ब्रांच अब यहां पर आ गई। तो इस यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग का टूल का यूज करके आप आराम से घर बैठे ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कई बार कर करके देख सकते हो। और यहां पर नॉमिनल सब 199 149 रुपीज हमने रखा है, जस्ट कि हम आपको बेटर फैसिलिटी दे सकें, इसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकें। सर्वर कॉस्ट होती है, मैसेजिंग कॉस्ट होती है, ये तमाम चीजें होती हैं। आप बार बार इसको यूज करोगे तो उसका एक नॉमिनल से अमाउंट रखा, और ये बिल्कुल एक तरह से आप लोगों की लिए हमने रिलीज किया है, और इसको हम टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रहे हैं। अब देखिए, इसी तरह से आप प्रेडिक्टर का यूज कर सकते हो, जो घर बैठे ही आप काउंसलिंग देख सकते हो, कर सकते हो, और इसका मतलब लुत्फ उठा सकते हो। और कोई डाउट है तो लाइव सेशन में आके पूछ सकते हो। अब जैसे हम वापस आ जाते हैं अपने उसमें कि और कौन कौन से हैं भाई साहब ऑप्शन, ये हमने देखे। तो आईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ईसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एआई मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आप इस टूल की मदद से सारी की सारी चीजें पता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.